अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्रू न्यूज़ की ओर से आपका कम स्वागत। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। पारादीप बंदरगाह पर हमारी संस्था की निरंतर उपलब्धियां। हमारी चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड संस्था पारादीप बंदरगाह के एमसीएचपी में वैगन के माध्यम से कोयलों को अनलोड कर जहाजों में निर्यात के कार्य एवं जेएसडब्ल्यू आईओटी टर्मिनल में आयरन ओर को वैगन के माध्यम से अनलोड कर उसे जहाजों में निर्यात किए जाने के कार्य को करती आ रही है और केआईसीटीपीपीएल टर्मिनल में कोयलों की आयात कर उसे वैगन के माध्यम से अपने भारत के कई हिस्सों में भेजे जाते आ रहे हैं। और हमारी संस्था की स्वामित्व वाली क्रेन द्वारा यहाँ लगभग 15 वर्षों से सफलतापूर्वक निरंतर संचालित होती आ रही है। और हाल ही में हमारी संस्था के अपने खुद के उत्पाद के माध्यम से स्टैकर कम रिक्लाइमर को आईओएचपी में नए रूप से वहां स्थापित किए गए हैं। और पिछले वित्तीय वर्ष में हमारी सभी साइटों पर अपनी पुरानी उपलब्धियों को खारिज कर अधिक कौशल का उपयोग करके उपलब्धियों को प्राप्त कर प्रशंसा को हासिल किए हैं कहें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। एमसीएचपी की उपलब्धि। हमारी एमसीएचपी के समूह की कड़ी मेहनत के कारण पिछले 2022-2023 के वित्तीय वर्ष में कई नई उपलब्धियों को हासिल किए हैं, जैसे कि एमसीएचपी प्लांट कैपेसिटी 20 मिलियन मेट्रिक टन होने पर भी हमारे कर्मचारियों के उचित रखरखाव एवं कड़ी मेहनत के कारण पिछले वर्ष 29.2 मिलियन मेट्रिक टन लोडिंग कर एक नई उपलब्धि को हासिल किए हैं। पिछले 21/4/2023 को पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से आयोजित एनुअल अवार्ड नाइट 2023 समारोह में हमारी संस्था ने इसमें बेस्ट ओएंडम ऑपरेटर अवार्ड को हासिल किए हैं। और ये अवार्ड पारादीप पोर्ट के चेयरमैन जी के कर कमलों द्वारा प्रदान की गई और इसे हमारे साइट मैनेजर श्री ये रमेश जी एवं हमारे क्रू समूह एक साथ मिलकर प्राप्त किए हैं। और प्रत्येक वर्ष सीआईएसएफ द्वारा आयोजित किए जाने वाली नेशनल फायर सर्विस वीक के समारोह में हमारी संस्था ने गुड हाउसकीपिंग अवार्ड को प्राप्त किए हैं और इसे पीपीए के चेयरमैन जी के कर कमलों द्वारा हमें प्रदान किए। और इसे हमारे साइट मैनेजर श्री ये रमेश जी, श्री दामोदरन जी एवं हमारी क्रू समूह द्वारा एक साथ मिलकर प्राप्त किए। केआईसीटीपीपीएल की उपलब्धि। हमारी केआईसीटीपीपीएल के समूह की कड़ी मेहनत के कारण सभी यंत्रों को पूर्ण रूप से समर्पित न किए जाने की स्थिति में भी 2022-2023 के वित्तीय वर्ष में तकरीबन 4 मिलियन मेट्रिक टन जहाजों में से कोयलों की आयात को किए जाने की सीमा से अधिक यानी 4.32 मिलियन मेट्रिक टन की आयात कर उपलब्धि को हासिल किए हैं। एचएमसी की उपलब्धि। हमारी संस्था की स्वामित्व की क्रेन पारादीप बंदरगाह पर सफलतापूर्वक बिना किसी समस्या के बंदरगाह की अन्य निजी संस्था के स्वामित्व वाली क्रेन की तुलना में बंदरगाह संस्था के लिए बेहद लाभप्रद रूप से निरंतर संचालन होती आ रही है। इस प्रकार पिछले 21/4/2023 को पारादीप पोर्ट अथॉरिटी द्वारा आयोजित एनुअल अवार्ड नाइट 2023 के समारोह में हमारी संस्था की क्रेन बेस्ट एचएमसी ऑपरेटर अवार्ड को हासिल किए हैं और इस अवार्ड को पारादीप पोर्ट के चेयरमैन जी के कर कमलों द्वारा हमें प्रदान किए और इसे हमारे साइट मैनेजर श्री ये रमेश जी एवं मैनेजर श्री संपत कुमार सेठी जी ने एक साथ मिलकर हासिल किए हैं। महिला समूह की उपलब्धि। हमारी संस्था के कर्मचारी इस महिला मंडल में लगभग 40 से भी अधिक इसमें महिला परिवार के रूप में शामिल हुए हैं। हालांकि यहाँ महिलाएं भाषाओं में कई विभिन्न प्रकार से होने पर भी वे सभी महिलाएं अपनी प्रतिभा एवं अपनी समानता गुणों द्वारा एकजुट शामिल होकर साप्ताहिक प्रार्थना और वे अनेक प्रकार के नेक कार्य को करते आ रहे हैं। और पिछले महीने के अंत में हमारे निदेशक जी श्री वी.आर. रामू जी ने पारादीप बंदरगाह का दौरा किए। इस दौरान उन्होंने अपने पारादीप क्षेत्र में किए गए उपलब्धियों के बारे में जानकारी को प्राप्त करके
बेहद प्रसन्नता पूर्वक इसकी जांच कर हमारी संस्था के पारादीप क्षेत्र में बेहद बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उन सभी प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आमंत्रित करके उनकी बेहद प्रशंसा कर इन उपलब्धियों के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हुए वे बेहद प्रसन्न हुए और बेहद बेहतरीन योजना तैयार कर बेहद गंभीर प्रयास करने वाले हमारे प्रबंधक श्री ये रमेश जी, श्री HK मंडल जी, श्री M सभानायगम जी, श्री R राजाराम जी, श्री विजय प्रकाश जी, श्री P सेंथिल कुमार जी, श्रीमती प्रमिता मंडल जी, श्रीमती नंदिनी रमेश जी एवं सभी समूह की उन्होंने बेहद प्रशंसा की। हमारी ओरगडम क्रू रेलवे फैक्ट्री साइट का दौरा किया हमारी संस्था के निदेशक। रेलवे विभाग की ओर से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF विल्लीवाकम चेन्नई एवं मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF रायबरेली उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में तैयार किए जाने वाले रेल डिब्बों के लिए उन आवश्यक अंडर फ्रेम, फ्रंट पार्ट एंड एंड पार्ट, साइड वॉल एंड रूफ जैसे हिस्सों को हमारे ओरगडम कारखाने में उसे निर्मित करके उन संबंधित संस्थाओं को इसे वितरण करते आ रहे हैं। इस प्रकार हमारी संस्था के निदेशक श्रीमती V पद्मावती जी हमारे ओरगडम कारखाने का जायजा लेने दिनांक 24/4/2023 को उन्होंने वहां का दौरा किए और इस शुभ अवसर पर कारखाने के उप महाप्रबंधक श्री G नटराजन जी एवं प्रबंधक श्री S श्रीनिवासन जी ने वहां हमारी डायरेक्टर मैडम जी का हार्दिक स्वागत किए। इसके पश्चात ओरगडम कारखाने में अंडर फ्रेम, फ्रंट पार्ट एंड एंड पार्ट, साइड वॉल एंड रूफ जैसे रेल डिब्बों के उन हिस्सों को बनाने वाली जगहों एवं प्रेस ब्रेक एंड लेजर कटिंग जैसे यंत्रों वाली जगहों और स्पेयर पार्ट्स एंड मटेरियल स्टोर्स और स्टोरेज यार्ड के साथ साथ उन सभी जगहों पर हमारे डायरेक्टर मैडम जी ने व्यक्तिगत रूप से जाकर वहां कार्य किए जाने के तरीकों एवं उत्पादन के लिए आवश्यक उन सामग्रियों के संरक्षण का भी उन्होंने पर्यवेक्षण किए। इस दौरान कारखाने के उप महाप्रबंधक श्री G नटराजन जी, प्रबंधक श्री S श्रीनिवासन जी, कार्यकारी प्रबंधक श्री G मणिगंडन जी एवं श्रीमती कन्नगी जी क्रू PLHO और ये सभी हमारे डायरेक्टर मैडम जी के साथ रहे और वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा परिचय कराए गए भारतीय रेलवे के प्रतीक के रूप में माने जाने वाला ट्रेन 18 कहे जाने वाली वंदे भारत रेल डिब्बों के उन आवश्यक हिस्सों को भी हम हमारे कारखाने में निर्माण कर उसकी आपूर्ति करते आ रहे हैं और इसके विवरण को भी हमारे डायरेक्टर मैडम जी ने वहां के प्रबंधकों से इसके बारे में पूछताछ कर उन्होंने इसकी जानकारी को हासिल की और इसके पश्चात उन्होंने ओरगडम कारखाने में अपनाई जाने वाली निर्माण प्रक्रिया के बारे में भी पूछताछ कर उन सभी जानकारियों को भी हासिल की और इसके उपरांत अत्यंत रूप से उन्होंने स्टोर्स एवं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में SAP सॉफ्टवेयर के उपयोग के बारे में भी वहां पूछताछ कर जानकारी को हासिल की और इसके पश्चात हमारे कारखाने में अपनाई जाने वाली निर्माण प्रक्रिया बेहद उत्कृष्ट होने पर भी इसे और बेहतर बनाने हेतु उन आवश्यक उपायों को किए जाने के लिए उन्होंने हमारे ओरगडम कारखाने के प्रबंधकों को इसके लिए उन्हें बेहद बेहतरीन हिदायतें भी प्रदान की और अंत में उन्होंने हमारे साइट पर कार्य करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात कर मातृभाव से उन सभी के हालचाल पूछे और इसके साथ ही उन्होंने उनसे कहा कि अगर उनकी कोई भी जरूरत हो तो उसे भी बताएं एवं उसी की निरंतरता के रूप में वायु प्रदूषण को कम करने एवं प्रकृति की रक्षा के लिए इस शुभ अवसर पर हमारे ओरगडम कारखाने में उनके द्वारा वहां एक वृक्षारोपण भी किया गया। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं हमारी क्रू मीडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।